बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। ये मेरी मरीज़ा हैं कराची की, इनका नाम है रुखसाना। इनको काफ़ी सारे मसले लाहक थे, बीमार रहती थीं, इनके पेट में खिंचाव होता था, इनको निढाली रहती थी, डिप्रेशन और बीपी हाई का भी मसला रहा करता था। इसके अलावा इसी इलाज के सिलसिले के अंदर इन्होंने किसी एक मौलिजा से भी रब्ता किया था, यानी कि किसी इलाज करने वाली औरत से भी राब्ता किया था। तो जब ये वहाँ गई थी तो उस औरत ने इनको कुछ नक्श और तावीज़ात दिए थे। नक्श और तावीज़ात देने के बाद कहा था, एक तावीज़ के अंदर एक करैक्टर बना हुआ था और उसको कहा था कि इसको गले में पहन लेना, और कुछ तावीज़ात जो थे वो इनको पीने के लिए देते। वो अभी मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा कि वो कौन से तावीज़ात हैं जिनकी तस्वीरें मेरे पास आई हैं, कौन सा इनको पहनने के लिए दिया गया है और कौन सा इनको पीने के लिए दिया गया है। अच्छा, ये मुझसे पूछ रही हैं कि इस तरह के तावीज़ात पहनना क्या सही रहेगा मेरे लिए, क्या वो जो मौलिज हैं उनके कहने पर मैं ये अमल कर सकती हूँ? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी मैंने बीमारी भी सुन ली है और इसके साथ साथ जो आपने जहाँ से भी इलाज लिया है वो भी देख लिया है। हकीकतन वो बेसिकली आपका इलाज नहीं कर रही, वो आपके ऊपर मुवक्किलात मुसल्लत करना चाह रही हैं जो कि आपको किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, क्योंकि शरीयत के अंदर और कहीं पर भी इस तरह का तावीज़ कोई मुमकिन ही नहीं है जिसके अंदर कोई शक्ल बनी हुई हो। अभी स्क्रीन के ऊपर भी आ गए होंगे, आपने देखे होंगे कि शक्ल बने हुए तावीज़ उनको गले में पहनने के लिए दिए जा रहे हैं। हत्ता कि हदीस पाक का कमोबेश मफ़हूम है कि अगर किसी घर में किसी माज़ाब हस्ती की भी तस्वीर होगी तो वहाँ फरिश्ते नहीं आएंगे, और इनको इतना फरिश्तों से दूर किया जा रहा है कि इनके गले के अंदर एक करैक्टर और जो एक तस्वीर है उसको गले के अंदर बनवाया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते उस शख्स के करीब आएंगे? कतन नहीं आएंगे। जब अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते, हिफाजत वाले फरिश्ते आपके करीब ही नहीं आएंगे तो फिर उनका काम हो जाएगा आसान। फिर वो आसानी के साथ जो चाहेंगे, जिस तरह का चाहेंगे आपके साथ अमल कर सकेंगे, चाहे वो जादू हो, चाहे वो मुवक्किलात मुसल्लत किए जाएं, किसी भी तरह आपको अपने कब्ज़े में किया जाए। इस तरह के लोग करते क्या हैं, इलाजात दे देते हैं, इलाजात करवाने के बाद उस बंदे को गोल गोल घुमाए जा रहे होते हैं और उसी सर्कल के अंदर घुमाते घुमाते उसको अपना एक गुलाम समझ लेते हैं। वो बंदा आता जाता है, हदिया और पैसे दिए जाता है, और उसके बाद होता यह है कि इन केस एंड के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, वो उसके पास जाते हैं, वक्ती तौर पे वो अपने मुवक्किलों को खींच लेते हैं और फिर दोबारा उसी शख्स के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, क्योंकि उसके गले में तावीज़ वैसी डला हुआ है। वो कोई भी ज़िक्रुल्लाह करे, कुछ भी करे, रहमत के फरिश्ते उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक उसके गले के अंदर वो तावीज़ मौजूद है। इसके अलावा पीने वाला तावीज़ भी इनको दिया है, उसमें एक अल्फाज तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि अल्लाह मदद लिखा है, लेकिन उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है मैं नहीं जानता। तो इसलिए मेरी तो कभी भी सलाह नहीं होगी जिसके ऊपर कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद ही नहीं है वो आप पानी में डाल के पीना शुरू कर दें। और जिस शख्स ने आपको ये तस्वीर वाला तावीज़ दिया है उसका तो आपने अब कोई अमल करना ही नहीं है, क्योंकि उसका अमल करना तो ऐसा है जैसे खुद अपने एक कुएं के अंदर छलांग लगा देना। इस तरह का कोई तावीज़ भला कैसे किसी को कोई दे सकता है और कोई कैसे किसी के ऊपर भरोसा कर सकता है? कोई भी तस्वीर वाला तावीज़ हो या कोई भी किसी किस्म की भी शक्ल कोई तावीज़ पे बनी हुई हो या कोई भी कुफ्र या कलमात लिखे हुए हों, वो इंसान पहन के अपने आप को खुद एक किसी कुएं के अंदर धकेलने वाला काम करेगा। इस तरह के कोई अमल ना करें। बेहतर यह है कि ज़िक्रुल्लाह के अंदर ही सबसे बड़ी ताकत है, कुरान में सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा जो तावीज़ बगैर शिर्क के अच्छे कलामात के साथ लिखे हुए होते हैं वही तावीज़ सिर्फ जायज़ है पहनना, उसके अलावा कोई तावीज़ पहनना भी जायज़ नहीं है। और तावीज़ भी पहनने के बाद अगर आप पूरे हक़ाइक़ के साथ सिर्फ यही समझ लें कि ये तावीज़ ही मेरी मदद करेगा, तो फिर वो तावीज़ भी इस तरह हो जाएगा जैसे कि आपने उसको पहन के शिर्क किया। इसलिए सिर्फ तावीज़ को ताउस के तौर पर पहना जाता है, मतलब ढाल के तौर पर। अगर आप कोई तावीज़ात पहन रहे हैं, कोई तावीज़ात इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ ढाल की नीयत से करें, उस तावीज़ से कोई उम्मीद ना रखें, सारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से ही रखें। वसीला वो तावीज़ ज़रूर बन सकता है, वो भी सिर्फ अल्लाह के ही इज़्न से। और रही बात आपकी बीमारियों की, बीमारियों के लिए सबसे बेहतरीन अमल है असर की नमाज के बाद हैंड फ्री लगाकर या तेज़ आवाज़ के अंदर सूरह रहमान घर के अंदर चलाएं, उसको गौर से बैठ के सुने और बैठने के साथ साथ वज़ू की हालत के अंदर उसकी हर एक अल्फाज को अपने जिस्म में महसूस करने की कोशिश करें। इसको कहते हैं सूरह रहमान का मुराकबा। सूरह रहमान का मुराकबा जो शख्स असर की नमाज के बाद करता है उसके जिस्म की तमाम ही बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती हैं और उसको बेशुमार राहत फील होती है।
पेट में खिंचाव होता हो बार बार, अगर पेट में तकलीफ होती हो और बीपी वगैरह का मसला होता हो तो तुक मलंगा 1 चम्मच नीम गर्म दूध में डाल के रख दें। जब तुक मलंगा फूल जाए, उसके अंदर बैठ जाए, तो उसको फिर आप तनावुल करें दूध के साथ ही। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पेट के अमराज और बीपी के अमराज में बहुत जल्दी ही अफाका होगा। दूध तुक मलंगे के साथ पीने से पहले उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह फातिहा दम कर लीजिएगा और सूरह इखलास 3 मरतबा दम कर लीजिएगा। सूरह इखलास को पढ़ने का तरीक़ेकार ये होगा कि सूरह इखलास जब पढ़ी जाएगी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद का वजीफ़ा हर मरतबा में 11 मरतबा दुहराया जाएगा और 11 मरतबा दुहराने जाने के बाद उसको फिर मुकम्मल कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद का वजीफ़ा 11 मरतबा दुहराया जाएगा। और फिर अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कह के उसको मुकम्मल इस तरीके से 1 मरतबा किया जाएगा। और इसी तरीके से सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे, उस दूध के ऊपर दम करेंगे, उसको किबला रुख होके पी लेंगे, इस नियत से कि अल्लाह ताला तमाम ही पेट के अमराज और जितने भी आपको वो बीमारियां जो लाहक हैं, जो समझ नहीं आती या बार बार तंग करती हैं, अल्लाह ताला वो दूर करे। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्दी ही फ़ायदा और राहत महसूस होगी। और अगर कोई तावीज़ पहनना ही है तो मेरी एक वीडियो के अंदर तावीज़ मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर भी आपके सामने उसका प्रिंट चला दूंगा। या गफूरों का तावीज़ है, अगर कोई पहनना चाहे ताउस के तौर पे, अपनी हिफाजत के तौर पे, तो वो पहन सकता है। करना यह है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको प्रिंट करवाएं, उसको छोटा सा पैक करें, उसके ऊपर प्लास्टिक या किसी भी स्क्वाइश टेप से उसकी बेंडिंग करें अच्छे तरीके से। उसको पैक करने के बाद हर एक कलर के कपड़े के छोटे से पीस के अंदर उसको सी लें। उसके बाद उसको बाजू या सीने में पहने, और वो भी इस मुद्दत से पहने कि अगर आप सीने पे पहने तो आपकी छाती से ऊपर हो, और अगर बाजू पे पहने तो सीधे हाथ के बाजू पर यहाँ पर बांधा जा सकता है। इससे आपकी ढाल इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे या गफूरों के वजीफ़े से हो जाएगी। मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सकता है मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना, ताकि दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो सके। और अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इंशाअल्लाह नई आने वाली वीडियोस में आपकी नॉलेज में इजाफा ही होगा। किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हो या इस तरीके से वीडियो में जवाब चाहते हो तो अपना कोई भी सवाल या इस्तिखारा लिख के मेरे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको जवाब मिल जाएगा। दुआओं में नाम शामिल कराने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना मुल्क और शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह दुआओं में भी मैं नाम शामिल करूंगा। और मेरा कोई भी अमल करने से पहले मुझे अपना रूहानी भाई या रूहानी बेटा उम्र के लिहाज से कंसीडर ज़रूर कर लीजिएगा, नियत ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रूहानी फैज़ भी मिलता रहेगा। दुआओं में मुझे याद रखेगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।